हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या जरावर ऑफिशियल। तो गाइस, ये जो चैनल है ये मेरी गुड़िया के नाम से है। इस चैनल पे मैं अपनी गुड़िया की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ये ले टैरियो रेस्टोरेंट की है और ये गढ़चिरौली में पड़ता है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं वहीं पे ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है उधर। तो मेरा पूरा प्रेगनेंसी टाइम गढ़चिरौली में ही निकला है। तो जब मैं डिलीवरी के लिए आई थी तो हम वहाँ से खाली कर कर आ गए थे। तो ये सोचती थी कि पता नहीं फ्यूचर में कभी जाना होगा भी या नहीं, क्योंकि पोस्टिंग का ऐसे ही होता है, जब तक है तब तक रहते रहेंगे, और जिस दिन ट्रांसफ़र आ जाता है तो फिर बाद में तो उधर की सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी दूर जाएंगे, क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर है गढ़चिरौली हमारे यहाँ से। तो इसलिए बस मैं यही सोचती थी कि पता नहीं दोबारा जाएंगे या नहीं। बट जब मैं घर पे आई और मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो इधर काफ़ी ठंड थी, तो चीकू को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी ठंड में। तो फिर हमने देखा कि मतलब अभी इसके पापा की उधर पोस्टिंग भी रह रही थी और हमें फैमिली परमिशन भी मिली हुई थी। तो फिर इसके पापा ने हमें दोबारा से बुला लिया था। तो मैं 2.5 महीने की चीकू को लेकर अपने देवर के साथ चली गई थी वहाँ पर। तो फिर इस दिन मैं चीकू को पहली बार इस वाले रेस्टोरेंट में लेकर गई थी, क्योंकि इस वाले रेस्टोरेंट में मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जाया करती थी। क्योंकि जिस दिन मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना होता था तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही लग जाता था। तो ऐसे मतलब टाइम नहीं बचता था कि मैं घर पे जाके खाना बनाऊँ, क्योंकि 4th और 5th मंथ में मेरा बेड रेस्ट था। तो इसलिए हम ज़्यादातर इसी रेस्टोरेंट का खाना खाते थे, और काफ़ी अच्छा भी खाना है यहाँ का, और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो पहले इसका नाम ले टैरियो था, और यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो फेमस है यहाँ का। बट अभी इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है, प्राइम कर दिया है, प्राइम रेस्टोरेंट। तो जिस दिन हम चीकू को पहली बार इस वाले रेस्टोरेंट में लेकर गए थे तो ये काफ़ी रो रही थी, काफ़ी परेशान किया इसने हमें। रास्ते में भी ये स्कूटी पे पूरे रास्ते ऐसे ही रोते हुए आई, और जैसे ही हम रेस्टोरेंट में आए, एंटर हुए, तो थोड़ी देर के लिए चुप थी। उसके बाद फिर ऐसे ही लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो मतलब फिर इसने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसके चाचू इसे बाहर लेकर गए, फिर इसके पापा लेकर गए। तो बस ऐसे ही नंबर से मतलब इसको घुमा घुमा के इन्होंने सुलाया, और जब ये सोई तो उसके बाद ही फिर हमने खाना खाया। तो हमने यहाँ पर मंगाया था पिज़्ज़ा, और उसके बाद फिर हमने बटर पनीर मंगाया था, बटर पनीर मसाला, और एक मशरूम करी मंगाई थी, चावल रोटी, ये ऑर्डर किया था हमने। तो वैसे तो हम बाद में भी चीकू को कई बार लेकर आए हैं इस वाले रेस्टोरेंट में, बट इस दिन चीकू ने हमें काफ़ी परेशान किया था। बट बाद में इसने हमें कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, और मतलब इसको आदत हो गई थी। क्योंकि जब मैं गढ़चिरौली गई तो इसके पापा और मैं शाम को ज़्यादातर हम बाहर निकल ही जाते थे घूमने के लिए, तो इसलिए अब इसे थोड़ा आदत हो गई है। नहीं तो स्टार्टिंग में काफ़ी परेशान करती थी जब भी हम इसको बाहर लेकर जाते थे। हाँ, वैसे तो अभी भी ज़्यादा शोरगुल वाली और भीड़ वाली जगह इसको पसंद नहीं है। बट जैसे अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो अगर इसको हम फ़ोन चला कर दे देते हैं या खेलने के लिए कुछ भी दे देते हैं तो ये खेलने लग जाती है, अब इतना परेशान नहीं करती है। बट उस टाइम तो ये काफ़ी छोटी थी तो इसको तो कुछ भी नहीं पता था। तो जिस दिन हम इसको लेकर गए थे उस दिन तो हमने ये सोचा था कि अब हम चीकू को कहीं भी नहीं लेकर जाएंगे, घर पे ही रहा करेंगे। बट ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं जाना हो ही जाता है। और नहीं कुछ, मतलब घर पे जैसे हम छुट्टी आते थे तो वो तो आना ही होता है। तो उसमें भी इसने 1-2 बारी मतलब हमें काफ़ी परेशान किया। ऐसे हुआ कि इसकी तबीयत ही ख़राब हो गई रो रो कर। तो इसलिए फिर अगर बच्चे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, उसको डर लगता है, तो उसका गेट खोलना ही होता है। तो इसलिए इसके पापा और मैं इसको शाम को डेली स्कूटी पे घुमाने के लिए लेकर जाते थे। तो अभी चीकू को आदत हो गई है तो अभी इतना परेशान नहीं करती है ये। और अब तो अगर ज़्यादा शोर होता है कहीं भी तो उसका डांस स्टार्ट हो जाता है।
तो फ़ोन की तो ये बचपन से ही काफ़ी शौकीन है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो शॉर्ट वीडियो देखी होंगी तो उनमें भी ऐसे ही था। जब ये छोटी सी थी तो अगर टीवी और फ़ोन चलाता था कोई पास में बैठ के तो इसकी गर्दन ऑटोमेटिकली उधर ही घूम जाती थी जहाँ टीवी और मोबाइल चलता था। तो टीवी और मोबाइल की तो ये बचपन से ही शौकीन है। तो गाइस ये जो वीडियो है ये 22 जनवरी की है और इस दिन यूपी में राम मंदिर का उद्घाटन था। तो ये शाम के टाइम की वीडियो है और जो हमारी मकान मालकिन हैं तो उनके जो भाई थे वो पास में रहते थे तो उन्होंने राम मंदिर की खुशी में भंडारा दिया था। तो आंटी इसके पापा और इसके चाचू को तो वहीं पर ही लेकर चली गई थी, बट मैं चीकू की वजह से नहीं गई थी। तो इसके पापा मेरे लिए घर पर ही लेकर आए थे। तो इसमें इमरती थी, खीर थी, महाराष्ट्रियन कढ़ी थी और आलू मटर सोयाबीन का पुलाव था। तो काफ़ी टेस्टी था क्योंकि जो प्रसाद होते हैं वो टेस्टी ही होते हैं। तो इस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था तो खाना खाकर बर्तन करके मैं चीकू को खिलाने के लिए आ गई थी क्योंकि इसके पापा की नाइट ड्यूटी थी। तो इसके पापा ड्यूटी चले गए थे और इसके चाचू लेट गए थे बैठक में। तो मैं चीकू के साथ खेल रही थी क्योंकि आज जल्दी काम ख़त्म हो गया था। तो इसको मैं ही ले रही थी, नहीं तो इसके चाचू खिलाते हैं इसको। तो जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ ये एकदम से गुम हो जाती है, नहीं तो अकेले में काफ़ी एक्टिविटी करके दिखाती है मुझे। जैसे मैं इसको कुछ भी बोलती हूँ तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही बोलने की कोशिश करती है और मैं इसको हंसने के लिए बोलती हूँ तो ये हंस के भी दिखाती है। ऐसे लगता है जैसे सारी बातें समझती है मेरी, बट जैसे ही मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी तो एकदम से सारी एक्टिविटी बंद कर देती है, कुछ भी नहीं करके दिखाती है। बोलो। तो गाइस वीडियो बस इतना ही था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।